एक और चीज़ भी है चौर साहब के 9 मई वाक़यात में सज़ाएं आ गई, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सज़ाएं दी। ये वही कानून है, मुझे याद है एंटी टेररिस्ट एक्ट जब बन रहा था, चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, आप सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस थे। बहुत रात गए, कोई 1 बजे के करीब, हम भी प्रेस गैलरी में बैठे थे। आपको चौधरी निसार अली खान ले गए लॉबी में। जब आप बाहर गए तो आपने कहा कि बाहर आए तो आपने कहा कि रिजर्वेशन ख़त्म हो गई हैं। लॉस तो बना हुआ था, अब उसमें सज़ाएं हुई हैं, तो फिर क्यों अपोजिशन तनकीद कर रही है? नहीं, अपोजिशन की भी तनकीद जायज़ है। मुझे आप कहते हैं तो दुरुस्त होगा, मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा मेरा कभी भी ज़िंदगी में इतनी मुफाहमत और इतना इत्तेफाक हुआ हो चौधरी निसार के साथ। चौधरी निसार ये एक अलामत है, मुझे इसलिए याद नहीं, शायद हमारा कोई और दोस्त गया हो, पर बहरहाल आपकी बात का एहतराम है। चलें, आपकी बात का मैं हमेशा एहतराम करता हूँ सर। नहीं, वैसे भी ये आग और पानी का मिलाप हुआ ना। नहीं, मैं वो 2014 के धरनों वाली बात नहीं कर रहा, जब आपने मसलसल उनको रगड़ा लगाया था। मियाँ साहब भी बैठे थे, मियाँ साहब भी सुन रहे थे जो आप फरमा रहे थे चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में। हाँ, वो तो बात की, वो तो उसके जब इख्तिताम हुआ, पहले तो उन्होंने तकरीर की, मैंने की मियाँ साहब के हक में कि हम इमरान के धरने को या इसको ताहिरुल कादरी के धरने को हम नहीं कानूनी आईनी मांगते। ऐसे ये तरीका नहीं है किसी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने का। तो ये हमने उनका साथ दिया, उसमें हमने अपने गिले शिकवे भी कर दिए। वो उस रात चौधरी निसार अली ने उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी बातें कर दी कि एतजाज़ एहसन ये और वो है फलां। तो मुझे दूसरे दिन उनका जवाब देना पड़ा। बहरहाल अब उस पर जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मिट्टी पाओ उस पर हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये अगर मैंने ये किया भी ऐसे किसी एक्ट को, मुझे नहीं याद। मैं तो आजकल का आपको बताऊं, पीका एक्ट है। जी। मेरे खिलाफ एक आपके बड़े एंकर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि ये तो जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कराया इसने, ये तो फीसें लेता है और लोगों को भी दिलवाता है और जजों को भी दिलवाता है। ये हथौड़ा ग्रुप है लाहौर का, मेरा नाम लेके। अच्छा, बड़े सेंसिबल एंकर हैं, बहुत मध्यम धीमे। उस रोज़ खबर नहीं क्या हुआ उन्हें, तो उन्होंने कहा ये तो हथौड़ा ग्रुप है, लाहौर का हथौड़ा ग्रुप, और ये मुकदमे भी जजों के भी जो हिस्सा होता था उसमें वो यही दिलवाता था। अब मेरे बारे में किसी और ने तो ऐसी बात नहीं कहीं सुनी, तो मैंने उनको 50 करोड़ का चैनल को भी और एंकर साहब को भी दे दिया नोटिस। अब वो 50 करोड़ का नोटिस गया, तो जो चैनल थी उन्होंने तो बड़ी माजरत कर ली, तहजीबी तौर पे उन्होंने माजरत भी की। उन्होंने वो अपने ये जो था, ये ज़्यादा आया था उनके जो वीलॉग पे, उन्होंने अपना 7 दिन मुपट्टी भी लगा के रखी हर प्रोग्राम से पहले कि हम एतजाज़ एहसन साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं और बड़े नामवर हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने दफ्तर वालों को कहा कि अब एक नोटिस, क्योंकि एंकर साहब ने कोई रिस्पांस नहीं थी दी। मैंने कहा कि यार अब बताओ, एंकर तो ज़्यादा फंस गया क्योंकि उसके मुकदमा उसके को एक्यूज ने सारा ही एतराफ़ कर लिया, माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ कर दिया। तो ये तो अब ज़्यादा आसान हो गया, केस बनाओ इसका। वो मेरे पास आ गया दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरे 2 एसोसिएट्स जिन्होंने ड्राफ्ट करना था, वो मैंने पढ़ा तो उसमें पीका लॉ भी लगाया हुआ था। मैंने कहा यार पीका लॉ क्यों लगा रहे हो? कहता है सर लगेगा ही पीका लॉ, जितनी इसमें मैलिस है और ये वो। मैंने कहा यार पीका लॉ का लगेगा तो पीका लॉ के तहत तो मैं नहीं 50 करोड़ मिलके 100 करोड़ भी मिलते हो तो मैं नहीं लगा सकता। पीका लॉ पे तो मैं खिलाफ हूँ, मैं उस पर इन्हिसार कैसे करूँगा? तो हमने उनसे बात भी नहीं की, पर हमने किया ही नहीं, हमने उसको दावा ही छोड़ दी। हालांकि ये बात हुई है यहाँ तक कि वो चैनल ने तो उनके CEO ने भी मुझे फ़ोन करके एग्जैक्टली हाँ
उन्होंने कहा साहब ये हम भी परेशान हैं कि आपके बारे में ये इस तरह क्यों कहा आपने। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आती क्यों कहा।